भारत, एक ऐसी धरती जहां हर खंडहर किसी जवाब को नहीं बल्कि एक सवाल को जन्म देता है। यहां पत्थर बोलते नहीं, इशारे करते हैं। कुछ सभ्यताएं अचानक गायब हो गईं, कुछ ज्ञान बिना निशान छोड़े मिट गया और कुछ निर्माण आज भी समझ से बाहर हैं। यह वीडियो इतिहास सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि उन रहस्यों के पास ले जाने के लिए है जो आज भी अधूरे हैं। तो चलिए उस भारत की यात्रा शुरू करते हैं जहां अतीत अभी मरा नहीं है, बस चुप है। नंबर 1, अनेगुंडी, धरती की स्मृति में दर्ज एक असंभव रहस्य। कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित अनेगुंडी कोई साधारण गांव नहीं है, बल्कि यह ऐसा स्थान है जहां समय मानो अपनी ही उत्पत्ति को देख रहा हो। वैज्ञानिकों के अनुसार अनेगुंडी जिस भूभाग पर बसा है वह धरती की सबसे प्राचीन सतहों में से एक है, लगभग 3 अरब वर्ष पुरानी। यह वही युग है जब पृथ्वी पर जटिल जीवन 3 अरब वर्ष पुराना था, कि कोई स्पष्ट परिकल्पना भी नहीं थी। ऐसे में यह प्रश्न अपने आप खड़ा होता है कि मानव बसावट यहां कैसे और क्यों विकसित हुई। अनेगुंडी के चारों ओर बिखरे विशाल ग्रेनाइट शिलाखंड किसी सामान्य भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम नहीं लगते। ये पत्थर ऐसे संतुलन में रखे प्रतीत होते हैं मानो किसी ने उन्हें सोच समझकर सजाया हो। कुछ चट्टानें एक दूसरे के ऊपर ऐसे टिकी हैं कि हल्का सा झटका भी उन्हें गिरा सकता है, लेकिन वे सहस्राब्दियों से वैसे ही खड़ी हैं। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक अपक्षय कहते हैं, परंतु स्थानीय कथाएं कुछ और ही संकेत देती हैं। इस क्षेत्र में मिले पाषाण उपकरण और गुफा चित्र यह प्रमाण देते हैं कि यहाँ मानव उपस्थिति 10,000 वर्ष ईसा पूर्व से भी पहले की है। सवाल यह है कि जब अधिकांश सभ्यताएं नदियों के मैदानों में विकसित हुईं, तब मानव ने इस कठोर, पथरीली और अस्थिर भूमि को क्यों चुना? क्या यह केवल संयोग था या किसी ऐसे ज्ञान का परिणाम जिसे हम आज भूल चुके हैं? अनेगुंडी का वातावरण आज भी अजीब मौन से भरा रहता है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है मानो धरती खुद अपने अतीत को याद कर रही हो। यह स्थान किसी एक सभ्यता की कहानी नहीं कहता, बल्कि मानव और पृथ्वी के उस रिश्ते की ओर इशारा करता है जिसकी शुरुआत इतिहास से भी पहले हुई थी। अनेगुंडी इसलिए रहस्यमय नहीं है कि हम इसके बारे में कम जानते हैं, बल्कि इसलिए कि यह हमें याद दिलाता है कि कुछ चीजें शायद जानने के लिए बनी ही नहीं थीं। नंबर 2, पट्टदकल, पत्थरों में छुपा असंभव संतुलन का रहस्य। कर्नाटक की शांत धरती पर स्थित पट्टदकल कोई साधारण मंदिर समूह नहीं है, बल्कि यह ऐसा स्थान है जहां स्थापत्य अपने ही नियमों को तोड़ता हुआ दिखाई देता है। यहां खड़े मंदिर पहली नजर में शांत और संतुलित लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनके निर्माण को समझने की कोशिश करते हैं, सवाल असहज करने लगते हैं। 7वीं 8वीं शताब्दी में बना यह स्थल उस समय अस्तित्व में आया जब उत्तर और दक्षिण भारत की स्थापत्य परंपराएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। फिर भी पट्टदकल में दोनों शैलियां एक ही परिसर में ऐसे मिलती हैं जैसे किसी ने जानबूझकर 2 विपरीत विचारों को जोड़ दिया हो। सबसे रहस्यमय बात यह है कि इन मंदिरों का निर्माण किसी एक प्रयोग के रूप में नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मविश्वास के साथ किया गया। उत्तर की नागर शैली और दक्षिण की द्रविड़ शैली दोनों के नियम, अनुपात और प्रतीक अलग हैं। एक में ऊर्ध्वता प्रमुख है, दूसरी में विस्तार। फिर भी पट्टदकल में यह विरोध टकराता नहीं, बल्कि संतुलन बनाता है। बिना आधुनिक गणना, बिना लिखित नक्शों और बिना किसी परीक्षण संरचना के यह संतुलन कैसे साधा गया, यह आज भी स्पष्ट नहीं है। पट्टदकल की दीवारों पर उकेरी गई कथाएं भी साधारण नहीं हैं। रामायण और महाभारत के दृश्य इतने सूक्ष्म हैं कि कई आकृतियां केवल कुछ मिलीमीटर की हैं, फिर भी उनमें भाव, गति और गहराई स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो पत्थर ने किसी क्षण को रोक लिया हो। सबसे अजीब बात यह है कि इतने भारी शिखर और मंडप होते हुए भी इन मंदिरों में संरचनात्मक तनाव के स्पष्ट चिन्ह नहीं मिलते। पट्टदकल किसी एक राजा या देवता का स्मारक नहीं लगता, बल्कि यह एक प्रयोगशाला जैसा प्रतीत होता है, जहां किसी प्राचीन सभ्यता ने यह दिखाने की कोशिश की
कि असंभव सीमाओं के भीतर भी सामंजस्य बनाया जा सकता है। यही कारण है कि पट्टदकल रहस्यमय है, क्योंकि यह केवल मंदिर नहीं बल्कि पत्थरों में लिखा हुआ एक अधूरा प्रश्न है। नंबर 3, फतेहपुर सीकरी, बनी हुई राजधानी जो अचानक छोड़ दी गई। उत्तर प्रदेश की सूखी पहाड़ियों पर बसी फतेहपुर सीकरी एक ऐसा नगर है जो अपने अस्तित्व से ही सवाल पैदा करता है। यह शहर किसी गांव से विकसित नहीं हुआ, बल्कि इसे एक साथ पूरी योजना के साथ खड़ा किया गया, जैसे किसी ने पहले अंत देख लिया हो और फिर शुरुआत की हो। 16वीं शताब्दी में सम्राट अकबर ने इसे मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में बनवाया। आश्चर्य की बात यह है कि इतना विशाल नगर महज 15 वर्षों में तैयार कर लिया गया, जबकि उस समय न आधुनिक मशीनें थीं, न तेज परिवहन, न ही सीमेंट या स्टील। फतेहपुर सीकरी का फैलाव, उसकी दीवारें, महल, मस्जिदें और दरबार सब कुछ अत्यधिक सटीकता से निर्मित है। बुलंद दरवाजा जैसी विशाल संरचना, जो आज भी दुनिया के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वारों में गिनी जाती है, उस युग में कैसे खड़ी की गई, यह अपने आप में रहस्य है। पत्थरों की कटाई, उनका संतुलन और भार वितरण इतना सटीक है कि सदियों बाद भी यह ढांचा स्थिर खड़ा है। और फिर अचानक इतिहास का सबसे अजीब मोड़ आता है। यह पूरी राजधानी कुछ ही वर्षों में छोड़ दी जाती है। आधिकारिक कारण पानी की कमी बताया जाता है, लेकिन यह उत्तर अधूरा लगता है। क्या एक सम्राट इतनी विशाल राजधानी बिना पर्याप्त जल स्रोत सुनिश्चित किए बनवाएगा? क्या कोई ऐसा शहर जिसमें हर इमारत शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक हो, इतनी आसानी से त्याग दिया जाएगा? कई इतिहासकार मानते हैं कि इसके पीछे राजनीतिक, धार्मिक और निजी कारणों की जटिल परतें थीं, जिन्हें कभी पूरी तरह दर्ज नहीं किया गया। आज फतेहपुर सीकरी खामोश है। इसके प्रांगणों में चलते हुए ऐसा लगता है मानो शहर खाली नहीं है, बस लोग गायब हैं। यह स्थान केवल उजड़ा हुआ नगर नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि कभी-कभी सबसे असंभव निर्माण भी किसी अदृश्य कारण से अधूरा रह जाता है। यही मौन फतेहपुर सीकरी को रहस्यमय बनाता है। नंबर 4, सांची स्तूप, पत्थर में बंद ब्रह्मांड का रहस्य। मध्य प्रदेश की शांत पहाड़ियों पर स्थित सांची स्तूप बाहर से जितना सरल दिखता है, भीतर से उतना ही असहज करने वाला रहस्य छुपाए है। एक विशाल अर्धगोलाकार संरचना, बिना गर्भगृह, बिना मूर्ति, फिर भी सदियों से श्रद्धा और जिज्ञासा का केंद्र। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित यह स्तूप उस युग का है जब पत्थर पर इतनी सटीक गोलाई बनाना स्वयं में असंभव माना जाता था। यहां न तो आधुनिक मापयंत्र थे, न गणितीय सूत्रों की लिखित परंपरा, फिर भी इसका अनुपात आज के इंजीनियरों को चौंकाता है। सांची का सबसे बड़ा रहस्य इसकी प्रतीकात्मक भाषा है। यह मंदिर नहीं, एक विचार है, ब्रह्मांड का पत्थर में अनुवाद। वृत्त और वर्ग का संतुलन, ऊर्ध्वधुरी की कल्पना और चारों दिशाओं में बने तोरण, सब कुछ ऐसा लगता है मानो किसी अदृश्य मानचित्र के अनुसार रखा गया हो। तोरणों पर उकेरी गई कथाएं किसी एक कहानी को नहीं, बल्कि समय के चक्र को दर्शाती हैं। यहां बुद्ध की मूर्ति नहीं है, फिर भी उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस होती है, जैसे मौन खुद संदेश बन गया हो। निर्माण की प्रक्रिया और भी रहस्यमय है। इतने विशाल पत्थर के ढांचे को बिना गारे के स्थिर रखना, भार को इस तरह वितरित करना कि सदियों तक कोई दरार न पड़े, यह केवल शिल्प नहीं, गहन भौतिक समझ का संकेत है। कुछ विद्वान मानते हैं कि स्तूप का स्थान भी संयोग नहीं, यह प्राचीन व्यापार मार्गों के संगम पर है, जहां विचार और संस्कृतियां टकराती थीं। सांची का पतन भी उतना ही विचित्र है। सदियों तक यह केंद्र जीवित रहा, फिर अचानक इतिहास से ओझल, जंगलों में गुम। जब पुनः खोजा गया तो लगा मानो समय ने इसे छुआ ही नहीं। सांची इसलिए रहस्यमय है क्योंकि यह पूछता नहीं, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या प्राचीन लोग पत्थर से केवल इमारतें बनाते थे, या वे समय को भी आकार दे सकते थे? नंबर 5, कोणार्क सूर्य मंदिर, पत्थरों में कैद समय और प्रकाश का रहस्य। ओडिशा के समुद्री तट के पास स्थित
कोणार्क सूर्य मंदिर ऐसा स्थापत्य है जिसे देखकर सबसे पहला सवाल यही उठता है, यह बनाया कैसे गया होगा। 13वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर केवल एक धार्मिक संरचना नहीं बल्कि पत्थरों से बना एक विशाल यांत्रिक रथ है जिसे सूर्य देव का रथ माना जाता है। इस रथ के 12 जोड़े पहिए और 7 घोड़े केवल प्रतीक नहीं हैं बल्कि समय, ऋतुओं और खगोलीय गणनाओं से जुड़े संकेत माने जाते हैं। उस युग में जब घड़ी और आधुनिक खगोल विज्ञान का अस्तित्व नहीं था, इतना जटिल प्रतीकात्मक ढांचा अपने आप में असंभव लगता है। कोणार्क का सबसे रहस्यमय पक्ष इसकी गणितीय सटीकता है। मंदिर के पहिए केवल सजावटी नहीं हैं, उनकी छाया देखकर दिन का समय आंका जा सकता है। यह तथ्य आज भी वैज्ञानिकों को असहज करता है कि प्राचीन शिल्पकारों को सूर्य की गति, कोण और प्रकाश के व्यवहार का इतना गहरा ज्ञान कैसे था। इसके अलावा मंदिर का मूल शिखर इतना विशाल था कि उसके पतन के बाद भी उसके अवशेषों का पूरा लेखा आज तक स्पष्ट नहीं हो सका। कुछ कथाएं कहती हैं कि शिखर में प्रयुक्त चुंबकीय पत्थरों के कारण जहाजों के कंपास बिगड़ जाया करते थे। हालांकि इसका कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला, पर सवाल आज भी जीवित है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां जीवन के हर पक्ष को दर्शाती हैं, जन्म, प्रेम, युद्ध और मृत्यु। यह विचित्र है कि एक ही स्थान पर इतनी सांसारिक और इतनी खगोलीय सोच को कैसे समेटा गया। फिर अचानक इतिहास के किसी मोड़ पर यह मंदिर नष्ट होने लगा और रेत में दबता चला गया, मानो जानबूझकर समय से छिपा दिया गया हो। कोणार्क इसलिए रहस्यमय नहीं है कि हम इसके बारे में कम जानते हैं, बल्कि इसलिए कि जितना जानते हैं उतना ही असंभव लगता है। यह मंदिर मानो पत्थरों में यह संदेश छोड़ गया हो कि कभी मानव ने समय और प्रकाश को समझने की कोशिश की थी और शायद कुछ हद तक समझ भी लिया था। नंबर 6, रुद्रेश्वर रामपा मंदिर। तैरते पत्थरों में छुपी असंभव इंजीनियरिंग। तेलंगाना के पालमपेट क्षेत्र में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर ऐसा मंदिर है जो देखने में जितना शांत लगता है उतना ही समझ से बाहर है। 13वीं शताब्दी में निर्मित यह संरचना किसी राजा के नाम पर नहीं बल्कि इसके मुख्य शिल्पकार रामपा के नाम पर जानी जाती है। यह अपने आप में एक असामान्य संकेत है, मानो निर्माता ही इस रहस्य का केंद्र हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर की छत में प्रयुक्त पत्थर साधारण नहीं हैं। इन्हें पानी में डालने पर तैरते देखा गया है, जबकि वे भारी संरचना का भार सदियों से थामे हुए हैं। इन पत्थरों की आंतरिक संरचना आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। माना जाता है कि इनमें सूक्ष्म वायु कोश होते हैं, लेकिन उस युग में इतनी नियंत्रित सामग्री कैसे तैयार की गई, यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। यह तकनीक केवल भार कम करने के लिए नहीं थी। भूकंपीय झटकों से संरचना को बचाने का यह एक सोचा समझा उपाय प्रतीत होता है। 800 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मंदिर का संतुलन लगभग वैसा ही है जैसा निर्माण के समय रहा होगा। रुद्रेश्वर मंदिर की मूर्ति कला भी रहस्य से कम नहीं। दीवारों पर उकेरी गई नर्तकियों और देव आकृतियों में गति की कई परतें हैं। दूर से देखने पर एक आकृति, पास जाकर देखने पर अनेक सूक्ष्म दृश्य। ऐसा लगता है मानो पत्थर स्थिर नहीं बल्कि किसी क्षण को दोहराता हुआ ठहर गया हो। इतनी सूक्ष्म नक्काशी उस युग में कैसे संभव हुई जब धातु उपकरण भी सीमित थे, यह आधुनिक शिल्पकारों को भी असहज करता है। इस मंदिर का निर्माण 40 वर्षों तक चला, जो अपने समय में असाधारण रूप से लंबा काल था। यह संकेत देता है कि यहाँ गति नहीं, पूर्णता प्राथमिकता थी। रुद्रेश्वर इसलिए रहस्यमय है क्योंकि यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि यह प्रमाण है कि कभी मानव ने पत्थर, गणित और भौतिकी को इस स्तर तक समझ लिया था जिसे हम आज भी पूरी तरह दोहरा नहीं पाए हैं। नंबर 7, आमेर किला। पत्थरों, पानी और मौन रणनीति का रहस्यमय दुर्ग। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में स्थित आमेर किला केवल एक किला नहीं बल्कि ऐसी संरचना है जो अपने भीतर युद्ध, विज्ञान और छल की परतें छुपाए हुए हैं। ऊपर से देखने पर यह दुर्ग पहाड़ी की चट्टान से उगा हुआ लगता है,
मानो पत्थर और किले के बीच कोई सीमा ही न हो। 16वीं शताब्दी में निर्मित यह किला उस युग का है जब न आधुनिक इंजीनियरिंग थी न तापमान नियंत्रण की तकनीक। फिर भी इसके भीतर कदम रखते ही गर्म रेगिस्तानी हवा जैसे अचानक थम जाती है। आमेर किले का सबसे बड़ा रहस्य इसका जल तंत्र है। पहाड़ियों के बीच बसे होने के बावजूद यहाँ पानी की ऐसी व्यवस्था की गई कि महलों, प्रांगणों और बागों में निरंतर शीतलता बनी रहे। दर्पणों से भरे कक्ष, पत्थर की नालियां और जलाशय इस तरह जोड़े गए थे कि बहता पानी हवा के साथ मिलकर प्राकृतिक वातानुकूलन जैसा प्रभाव पैदा करे। यह सब बिना किसी यांत्रिक उपकरण के, सिर्फ ढलान, दाब और दिशा की समझ से। सवाल यह है कि उस समय इतने सटीक गणितीय अनुमान कैसे लगाए गए। किले की दीवारें केवल रक्षा के लिए नहीं थीं, वे भ्रम के लिए भी थीं। संकरे मार्ग, अचानक मोड़ और ऊंचाई पर बने प्रांगण आक्रमणकारी को दिशाहीन करने के लिए रचे गए थे। कहा जाता है कि शत्रु भीतर घुस भी जाए तो उसे कभी पूरा दुर्ग समझ ही नहीं आता था। शीश महल की दीवारों पर लगे हजारों छोटे दर्पण अंधेरे में एक दीपक से पूरे कक्ष को रोशन कर देते थे। यह सौंदर्य नहीं, रणनीति भी थी। आमेर किला इसलिए रहस्यमय है क्योंकि यह दिखाता है कि प्राचीन निर्माता केवल लड़ना नहीं जानते थे, वे वातावरण, मनोविज्ञान और प्रकृति तीनों को नियंत्रित करना जानते थे। यही कारण है कि आज भी यह किला नहीं, एक जीवित रणनीति जैसा महसूस होता है। नंबर 8, मेहरानगढ़ किला, आसमान से टकराता पत्थरों का भयावह रहस्य। राजस्थान के जोधपुर शहर के ऊपर लगभग 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर खड़ा मेहरानगढ़ किला ऐसा प्रतीत होता है मानो इसे इंसानों ने नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति ने चट्टान से उगा दिया हो। दूर से देखने पर किला और पहाड़ी अलग अलग नहीं लगते, जैसे पत्थर ने ही स्वयं को किले का रूप दे दिया हो। 15वीं शताब्दी में राव जोधा द्वारा स्थापित यह दुर्ग अपने आकार, ऊंचाई और भयावह स्थिति के कारण आज भी समझ से बाहर लगता है। उस युग में बिना आधुनिक मशीनों के इतनी ऊंचाई पर इतना विशाल दुर्ग खड़ा करना लगभग असंभव माना जाता है। मेहरानगढ़ की दीवारें कहीं कहीं 120 फीट तक ऊंची हैं और इतनी मोटी कि भीतर से बाहर का प्रकाश भी मुश्किल से प्रवेश करता है। सवाल यह नहीं कि पत्थर कांटे कैसे गए, बल्कि यह है कि उन्हें इस ऊंचाई तक पहुंचाया कैसे गया। न क्रेन थी, न लोहे की रस्सियां, फिर भी हजारों टन वजनी शिलाखंड सटीक स्थानों पर जोड़े गए। किले के प्रवेश मार्ग भी रहस्यमय हैं। वे सीधे नहीं बल्कि घुमावदार और ढलान वाले हैं ताकि आक्रमणकारी के हाथी और तोपें भीतर आते आते ही निष्क्रिय हो जाएं। किले के भीतर बने महल और प्रांगण भी केवल सौंदर्य के लिए नहीं थे। यहाँ प्रकाश, हवा और तापमान का ऐसा संतुलन है कि भीषण गर्मी में भी भीतर ठंडक महसूस होती है। कहा जाता है कि किले की नींव में एक जीवित व्यक्ति को चुनवा दिया गया था ताकि यह दुर्ग अडिग रहे। यह कथा सत्य हो या नहीं, लेकिन किले की स्थिरता इस कहानी को और डरावना बना देती है। मेहरानगढ़ केवल युद्धों का साक्षी नहीं बल्कि मानव महत्वाकांक्षा का भी प्रतीक है, जहां शक्ति ने प्रकृति को चुनौती दी। आज भी इसके प्रांगणों में खड़े होकर ऐसा लगता है मानो किला ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से पूरे शहर को देख रहा हो। यही मौन निगरानी मेहरानगढ़ को रहस्यमय बनाती है। नंबर 9, ग्वालियर किला, पहाड़ की चोटी पर टिका सत्ता और रहस्य का गढ़। मध्य प्रदेश की ऊंची चट्टान पर स्थित ग्वालियर किला दूर से देखने पर किसी प्राकृतिक पर्वत का हिस्सा लगता है, मानो इंसान ने इसे बनाया ही न हो। लगभग 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर फैला यह दुर्ग इतना विशाल है कि पहली नजर में इसके आकार का अनुमान लगाना भी कठिन हो जाता है। कहा जाता है कि इस किले का इतिहास 1000 वर्षों 1000 से भी अधिक पुराना है, लेकिन इसके निर्माण की वास्तविक शुरुआत आज भी धुंध में छिपी हुई है। जिस युग में न आधुनिक गणना थी न भारी पत्थरों को उठाने की तकनीक, उस समय इतनी ऊंचाई पर इतना विशाल किला बनाना लगभग असंभव प्रतीत होता है। ग्वालियर किले की दीवारें केवल रक्षा के लिए नहीं बनी, वे भय पैदा करने के लिए भी थीं।
खड़ी चट्टानों से जुड़ी मोटी दीवारें किसी भी आक्रमणकारी को पहले ही मनोवैज्ञानिक रूप से पराजित कर देती थीं। भीतर जाने के मार्ग संकरे, घुमावदार और भ्रमित करने वाले हैं, जैसे किला जानबूझकर अपने रहस्य छुपा रहा हो। किले के भीतर स्थित महल, मंदिर और जल संरचनाएं इस तरह नियोजित हैं कि सीमित स्थान में भी जीवन संभव बना रहे। यह अपने आप में उस समय की असाधारण योजना क्षमता को दर्शाता है। ग्वालियर किले से जुड़ी कहानियां इसे और रहस्यमय बना देती हैं। यह स्थान केवल राजाओं का निवास नहीं रहा, बल्कि कैदखाना भी रहा, जहां कई शासकों और योद्धाओं ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। कहा जाता है कि किले के कुछ हिस्सों में आज भी असामान्य मौन महसूस होता है, जैसे दीवारें पुराने संवादों को सहेज कर रखे हों। इस किले की सबसे विचित्र बात यह है कि यह केवल एक संरचना नहीं लगता, बल्कि सत्ता का जीवित प्रतीक जैसा प्रतीत होता है। ग्वालियर किला इसलिए रहस्यमय है क्योंकि यह पूछता है, क्या यह पहाड़ पर बना किला है या पहाड़ ही किले में बदल दिया गया था? यही प्रश्न इसे आज भी असंभव और डरावना बनाता है। नंबर 10, हम्पी। बिखरे पत्थरों में छुपा एक लुप्त साम्राज्य। कर्नाटक शुष्क धरती पर फैला हम्पी किसी उजड़े शहर से ज्यादा किसी विस्फोट के बाद ठहर गई स्मृति जैसा लगता है। मीलों तक फैले विशाल शिलाखंड, आधे कटे स्तंभ और अधूरे प्रांगण सब मिलकर ऐसा आभास देते हैं मानो यहां निर्माण अचानक थम गया हो। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था, जो अपने समय में दुनिया के सबसे समृद्ध नगरों में गिना जाता था। सवाल यह है कि इतनी विशाल नगरी, इतनी सटीक योजना और इतनी जटिल संरचनाएं उस युग में कैसे संभव हुईं? हम्पी की सबसे रहस्यमय बात इसके पत्थर हैं। कुछ शिलाखंड इतने विशाल हैं कि उन्हें देखकर यह कल्पना करना कठिन हो जाता है कि उन्हें स्थानांतरित कैसे किया गया होगा। कई पत्थर ऐसे संतुलन में रखे हैं कि वे किसी अदृश्य गणित के नियमों का पालन करते प्रतीत होते हैं। विरूपाक्ष मंदिर और उसके आसपास के मंडपों में ध्वनि और प्रतिध्वनि के ऐसे प्रयोग मिलते हैं जो आज भी पूरी तरह समझे नहीं जा सके। पत्थरों से निकलती ध्वनियां मानो किसी भूले हुए संगीत का संकेत देती हैं। हम्पी की नगर योजना भी असहज करती है। जलाशय, नहरें और स्नान कुंड इस तरह जुड़े थे कि सूखे क्षेत्र में भी पानी नियंत्रित रूप से उपलब्ध रहे। यह केवल वास्तुकला नहीं, बल्कि संसाधन प्रबंधन की उन्नत समझ का प्रमाण है। फिर भी इतनी सुदृढ़ और समृद्ध नगरी एक ही आक्रमण के बाद इतनी पूरी तरह क्यों नष्ट हो गई? यह प्रश्न आज भी इतिहास को परेशान करता है। आज हम्पी शांत है, लेकिन उसकी खामोशी डरावनी है। यहां खड़े होकर ऐसा लगता है मानो पत्थर अभी भी किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हों। हम्पी इसलिए रहस्यमय है क्योंकि यह केवल यह नहीं बताता कि एक साम्राज्य कैसे बना, बल्कि यह भी पूछता है कि वह इतनी पूरी तरह कैसे मिट गया। नंबर 11, कुंभलगढ़ किला। पहाड़ों के बीच खिंची पत्थरों की रहस्यमयी रेखा। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के भीतर छिपा कुंभलगढ़ किला ऐसा दुर्ग है जिसे देखकर सबसे पहले दिमाग यही मानने से इनकार कर देता है कि यह इंसानों ने बनाया होगा। लगभग 22,000 फीट लंबी इसकी प्राचीर किसी एक किले की दीवार नहीं, बल्कि पहाड़ों पर खींची एक पत्थर की रेखा जैसी लगती है, जो जंगलों, घाटियों और चोटियों को चीरती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। यही दीवार इसे दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार बनाती है, लेकिन असली रहस्य इसकी लंबाई नहीं, बल्कि इसका अस्तित्व है। 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित यह किला ऐसे दुर्गम क्षेत्र में खड़ा किया गया जहां आज भी पहुंचना आसान नहीं है। उस युग में जब न विस्फोटक थे और न भारी मशीनें, इतनी ऊंचाई और इतने कठिन भूभाग पर हजारों टन पत्थर पहुंचाना लगभग असंभव लगता है। कहा जाता है कि कई बार निर्माण प्रयास विफल हुए, दीवारें बार बार गिरती रहीं, मानो यह स्थान स्वयं निर्माण को स्वीकार नहीं कर रहा हो। अंततः एक मानव बलिदान की कथा जुड़ती है, जिसके बाद निर्माण स्थिर हुआ। किंवदंती हो या संकेत, लेकिन किले की अडिगता इस कहानी को और रहस्यमय बना देती है।
कुंभलगढ़ केवल एक सैन्य किला नहीं था, इसके भीतर 360 से अधिक मंदिर हैं, हिंदू और जैन, जो यह संकेत देते हैं कि यह स्थान केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि किसी गहरे आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए भी चुना गया था। इतनी विशाल दीवारों के भीतर मंदिरों का यह घनत्व असामान्य है, जैसे यह दुर्ग किसी बाहरी शत्रु से ज्यादा किसी अदृश्य शक्ति की रक्षा कर रहा हो। यह वही स्थान है जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा रहस्य यह है कि कुंभलगढ़ लगभग अजेय रहा। सदियों तक कई आक्रमणों के बावजूद इसे पूरी तरह जीता नहीं जा सका। आज जब इसकी दीवारों पर खड़े होकर दूर तक फैली पहाड़ियों को देखा जाता है तो ऐसा लगता है मानो यह किला नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि कभी इंसान ने प्रकृति को नहीं बल्कि खुद अपनी सीमाओं को चुनौती दी थी। नंबर 12, मार्तंड सूर्य मंदिर। उजड़े पत्थरों में कैद सूर्य का रहस्य। कश्मीर की घाटी में फैला मार्तंड सूर्य मंदिर ऐसा स्थान है जहां खंडहर भी डर पैदा करते हैं। दूर से देखने पर यह मंदिर किसी टूटे हुए महल जैसा लगता है, लेकिन पास जाकर एहसास होता है कि यह केवल ध्वंस नहीं बल्कि किसी असाधारण ज्ञान का अवशेष है। 8वीं शताब्दी में कारकोट वंश के शासक ललितादित्य द्वारा निर्मित यह मंदिर उस युग में बनाया गया जब इतनी विशाल खुली संरचना की कल्पना भी दुर्लभ थी। चारों ओर फैला विशाल प्रांगण और उसके बीच खड़ा सूर्य मंदिर, यह संयोजन अपने आप में असंभव लगता है। मार्तंड मंदिर का सबसे रहस्यमय पक्ष इसकी प्रकाश योजना है। मंदिर की दिशा और स्तंभों की स्थिति इस तरह रखी गई थी कि सूर्य की किरणें विशेष समय पर गर्भगृह तक पहुंचे। यह संयोग नहीं बल्कि खगोलीय गणना का परिणाम था। उस युग में सूर्य की गति, ऋतुओं और कोणों का इतना सटीक ज्ञान कैसे था, यह आज भी स्पष्ट नहीं है। पत्थर के स्तंभों पर की गई नक्काशी गहराई और संतुलन का ऐसा उदाहरण है जो बिना आधुनिक औजारों के असंभव प्रतीत होता है। मंदिर का विनाश भी उतना ही रहस्यमय है। कहा जाता है कि धार्मिक संघर्षों में इसे तोड़ा गया, लेकिन इतना विशाल परिसर पूरी तरह क्यों उजाड़ दिया गया, यह प्रश्न अनुत्तरित है। आज यह मंदिर खुली घाटी में अकेला खड़ा है, मानो सूर्य की प्रतीक्षा कर रहा हो। मार्तंड इसलिए रहस्यमय है क्योंकि यह दिखाता है कि कभी मानव ने आकाश को समझकर पत्थरों में उतार दिया था और फिर उसे चुप करा दिया गया। नंबर 13, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आधुनिक युग में खड़ा असंभव आकार। गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहली नजर में आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार लगती है, लेकिन इसका आकार ही इसे रहस्यमय बना देता है। 182 मीटर ऊंची यह प्रतिमा एक केवल मूर्ति नहीं बल्कि मानवीय महत्वाकांक्षा की सीमा है। इतनी विशाल संरचना को स्थिर रखना, वह भी खुले भूभाग और तेज हवाओं के बीच, यह अपने आप में असंभव चुनौती थी। इस प्रतिमा का निर्माण लाखों टन सामग्री से हुआ, लेकिन असली रहस्य इसकी संरचनात्मक योजना में है। हवा, भूकंप और तापमान परिवर्तन तीनों को सहने के लिए भीतर एक जटिल ढांचा बनाया गया जो बाहर से दिखाई नहीं देता। यह अदृश्य संरचना ही इसे गिरने से रोकती है। सवाल यह है कि क्या इंसान अब भी वही करने की कोशिश कर रहा है जो प्राचीन सभ्यताएं करती थी, असंभव को छूने की। यह प्रतिमा केवल एक व्यक्ति की स्मृति नहीं बल्कि यह संकेत है कि आधुनिक युग भी आकार और स्थायित्व के रहस्य से जूझ रहा है। जितनी ऊंची यह मूर्ति है उतना ही यह प्रश्न उठाती है, क्या ऊंचाई ही शक्ति है या उसके पीछे छुपी सोच। नंबर 14, जल महल। पानी के भीतर खड़ा रहस्यमय महल। जयपुर की मानसागर झील के बीच स्थित जल महल ऐसा महल है जिसे देखकर दिमाग एक पल के लिए ठहर जाता है। 5 मंजिला यह संरचना, जिसमें से 4 मंजिलें पानी के नीचे हैं, आज भी अपने संतुलन पर खड़ी है। बिना आधुनिक जलरोधक तकनीक के पानी के भीतर खड़ा यह महल कैसे टिक पाया, यह आज भी स्पष्ट नहीं है। जल महल का निर्माण इस तरह किया गया कि झील का पानी इसके लिए खतरा नहीं बल्कि सहारा बन जाए। पानी का दाब
तापमान नियंत्रण और स्थिरता सब कुछ किसी अदृश्य गणना के अनुसार संतुलित है। कहा जाता है कि जब झील का जल स्तर बढ़ता है तब महल और अधिक स्थिर हो जाता है। यह विचार अपने आप में असंभव लगता है। आज यह महल खाली और बंद है, लेकिन उसकी खामोशी डरावनी है। जल महल इसलिए रहस्यमय है क्योंकि यह दिखाता है कि कभी इंसान ने पानी को दुश्मन नहीं, संरक्षक बनाया था। भारत की ये जगहें हमें डराने के लिए नहीं बनी, बल्कि सोचने के लिए बनी हैं। हर मंदिर, हर किला और हर खंडहर एक ही सवाल पूछता है, क्या हम सच में अपने अतीत को समझ पाए हैं? ये संरचनाएं बताती हैं कि कभी इंसान ने सीमित साधनों में असंभव को छुआ था। शायद सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि ये कैसे बने, बल्कि यह है कि हम आज भी वैसा क्यों नहीं कर पाते। आज के वीडियो में इतना ही।